पंचकुला के सेक्टर 20 में एक टिप्पर चालक के द्वारा पुलिस की डायल 112 की गाड़ी को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा इस मामले में एक टिप्पर चालक को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के अनुसार एसीपी शुक्रपाल के द्वारा चंडी मंदिर लाइटों पर टिप्पर को रोकने का प्रयास किया गया और टिप्पर चालक मौके से भाग गया, जिसके बाद डायल 112 की दो गाड़ियों के द्वारा टिप्पर का पीछा किया गया तो टिप्पर चालक ने पंचकुला के सेक्टर 20 और पंजाब बॉर्डर के पास डायल 112 की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और इस मामले में टिप्पर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पंचकुला के चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास एसीपी शुक्रपाल ने एक टिप्पर को रोकने की कोशिश की, लेकिन टिप्पर चालक एसीपी की गाड़ी को टक्कर मार आगे भाग गया, जिसके बाद डायल 112 एआरवी द्वारा टिप्पर चालक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन टिप्पर चालक ने डायल 112 की गाड़ी को टक्कर मार दी। सूत्रों के अनुसार उसके बाद सेक्टर 20 के पास टिप्पर के टायर पर फायर कर उसे रोका गया और टिप्पर चालक को गिरफ्तार किया गया। पंचकुला के सेक्टर 20 थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि एसीपी शुक्रपाल के द्वारा चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास आते एक टिप्पर को रोकने का प्रयास किया गया, जो नहीं रुका और जब पंचकुला के सेक्टर 20 के पास डायल 112 की टीम के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई तो टिप्पर चालक ने डायल 112 गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें 3 कर्मी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद टिप्पर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना के दौरान डायल 112 की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। कहीं न कहीं अवैध माइनिंग करने वाले टिप्पर चालक बेखौफ होकर कानून को ताक में रखते हुए बिना कानून के डर के उन्हें टक्कर मारने से भी गुरेज नहीं कर रहे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई क्या की जाती है। सर, कल देर रात जो है एक टिप्पर के द्वारा चालक के द्वारा डायल 112 की गाड़ी को हिट किया गया है। पूरा मामला क्या है, क्योंकि एसीपी जो शुक्रपाल है उन्होंने भी पीछा किया था, कुछ चेकिंग कर रहे थे, क्या था मामला सर? ऐसा था कल देर रात तो एसीपी साहब चेकिंग पे थे तो चंडी मंदिर टोल प्लाजा पे एक टिप्पर को रोकने के लिए इशारा किया था। वो वहाँ पे रुका नहीं था तो वहाँ से वो अपना जुरूपुर की तरफ सीधा आ रहा था तो उसका फिर पीछा किया था। आगे वीटी कंट्रोल रूम से वीटी आई थी, ऐसे ऐसे करके एक टिप्पर है तो उसको आप रोको। तो टिप्पर को रोकने के लिए हमारी एसएचओ मोबाइल पीसी अपनी ईआरवी 2 ईआरवी थी, तो हमारी ईआरवी ने उसको इशारा किया रुकने के लिए। तो रुकने के बजाय उसने उसके सीधी टक्कर मारी और हमारे जो कर्मचारी वो घायल हो गए। तो फिर हमने आगे जाके इसको राउंड अप कर लिया था। तो इस कितने कर्मचारी घायल हुए हैं इसमें ईआरवी में 3 कर्मचारी थे, तीनों को चोटें आई हैं। ठीक है, तो सर टायर में एक फायर भी किए गए, रोकने के लिए उसको प्रयास किया गया? नहीं, ऐसा कोई उस बात नहीं थी। तो ओवरऑल जो टिप्पर था तो आप आगे जाके हमने राउंड अप कर लिया था और जो उसका ड्राइवर था वो भी राउंड अप कर लिया था। तो सर भाग क्यों रहा था, ऐसा कुछ पता लग पाया है? ऐसा जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसको जैसे ही कुछ बताएगा तो आपको दोबारा फिर बता दिया जाएगा। तो सर कुछ अवैध माइनिंग से भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है इसमें? वो अब तक तो है भी, उसका जो था माइनिंग का वो बिल नहीं था। अच्छा जी। हाँ, तो बिल नहीं था, इसके डर के मारे वो भाग रहा था। ठीक है, तो अभी फिलहाल आगे क्या कार्रवाई की जा रही है सर आरोपी? अभी जो आरोपी वो अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके तो आगे क्योंकि पूछताछ कर रहे हैं तो पूछताछ करके जो भी आगे कार्रवाई वो की जाएगी। हाँ जी, नहीं हो रहा है है। बड़ी चौड़ी करो ना सर बताइए क्या नाम है आरोपी और वो आरोपी का नाम है नरेंद्र है। वो गांव जोधपुर का रहने वाला है, थाना पंजौर एरिया में है, तो वहाँ का रहने वाला ही है।